है तारों तले जिंदगी। तारों तले जिंदगी इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित नाट्य वाचन। इस कड़ी में प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद का लिखा चर्चित उपन्यास प्रेमा। तो आइए सुनते हैं प्रसिद्ध उपन्यास प्रेमा का रेडियो नाट्य वाचन। अमृत राय ने कागज को बड़े ऊंचे स्वर में पढ़ा और चुप होने पर दाननाथ ने कहा, ठीक कहा है, हमारी दशा के अनुकूल है। अमृत राय सारी स्पीच नकल न करने पर अफसोस कर रहे थे। स्पीच ने उनको और भी मजबूत कर दिया और अपने विचारों को प्रत्यक्ष होने की बात कही, जो कि देश के उद्धार के लिए है। और अब सुनते हैं प्रेमा के नाट्य वाचन की तीसरी कड़ी। ये कहकर अमृत राय जमीन की ओर देखने लगे। दाननाथ, जो उनके बचपन के साथी थे और उनके स्वभाव से भली भांति परिचित थे, कि जब उनको कोई धुन मालूम हुआ तो बोले, अच्छा, मैंने मान लिया कि अकेले लोगों ने बड़े बड़े काम किए हैं और आप भी सबके लिए कुछ ना कुछ भला कर ही लेंगे, मगर ये तो सोचिए कि आप उन लोगों को कितना दुख पहुंचाएंगे जिनका आपसे कोई नाता नहीं है। आपने अपनों के लिए तो कर लिया, लेकिन उनका क्या? प्रेमा से बहुत जल्द आपका देखिए विवाह होने वाला है। आप तो जानते हैं कि उनके माँ बाप बहुत ज्यादा संकोची प्रवृत्ति के हैं। अरे, जब उनको आपकी अंग्रेजी पोशाक और खाने पीने पर शिकायत है तो बताइए, जब आप सामाजिक सुधार पर कमर बांधेंगे तब उनका क्या हाल होगा? शायद आपको प्रेमा से ना हाथ धोना पड़े। दाननाथ का ये इशारा कलेजे में चुभ गया। 2-3 मिनट तक वो सन्नाटे में जमीन की तरफ ताकते रहे। जब सर उठाया तो आंखें लाल थी और उनमें आंसू टपटपा रहे थे। बोले, मित्र, कौम की भलाई करना साधारण काम नहीं है। यद्यपि पहले मैंने इस विषय पर ध्यान नहीं दिया था, फिर भी मेरा दिल इस वक्त ऐसा मजबूत हो रहा है कि अपनों के लिए हर एक दुख भोगने को मैं कटिबद्ध हूं। इसमें संदेह नहीं है कि प्रेमा से मुझको बहुत अधिक प्रेम था। मैं उस पर जान देता था। अगर कोई समय ऐसा आता कि मुझको उसका पति बनने का आनंद मिलता तो मैं साबित करता कि प्रेम इसको कहते हैं। मगर अब प्रेमा की मोहिनी मूरत मुझ पर अपना जादू नहीं चला सकती। अरे, जो देश और समाज के नाम पर बिक गया, उसके दिल में कोई दूसरी चीज जगह नहीं पा सकती। देखिए, ये वो फोटो है जो अब तक बराबर मेरे सीने से लगा रहता था। आज इससे भी अलग होता हूं। और ये कहते कहते तस्वीर जेब से निकाली और उसके पुरसे पुरसे कर डाले। प्रेमा को जब मालूम होगा कि अमृत राय अब जाति पर जान देने लगा है और उसके दिल में अब किसी नवयौवना की जगह बाकी नहीं रही, तो वो मुझे क्षमा कर देगी। दाननाथ ने अपने मित्र के हाथों से तस्वीर छीन लेनी चाहिए, मगर पा न सके। बोले, अमृत राय, बड़े शौक की बात है कि तुमने उस सुंदरी की तस्वीर की ये दशा कर दी। अरे, जिसको तुम खूब जानते हो और अच्छी तरह से तुम्हें पता है कि वो तुम पर मोहित है, कैसे निष्ठुर हो गए हो? ये वही सुंदरी है जिससे शादी करने का तुम्हारे बैकुंठवासी पिता ने आग्रह किया था और तुमने खुद भी तो कई बार ये बात मानी है। क्या तुम नहीं जानते कि विवाह का समय अब बहुत निकट आ गया है? अरे, ऐसे वक्त में तुम्हारा इस तरह मुंह मोड़ लेना उस बेचारी के लिए कितना कष्टकारी होगा। इन बातों को सुनकर अमृत राय का चेहरा बहुत मलिन हो गया। शायद वो इस तरह तस्वीर को फाड़ देने का कुछ पछतावा करने लगे, मगर जिस बात पर अड़ गए थे उस पर अड़े ही रहे। इन्हीं बातों में सूर्यास्त हो गया, अंधेरा छाने लगा।
दाननाथ उठ खड़े हुए, अपनी बाइसिकल संभाली और चलते चलते ये कहा, मिस्टर राय, खूब सोच लो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अच्छा चलो आओ, आज तुमको गंगा की सैर करा लाएं। मैंने एक बजरा किराए पर ले रखा है और उस पर चांदनी रात, आह क्या बहार होगी, चलोगे? अमृत राय, इस समय तो आप मुझको क्षमा ही कीजिए, फिर मिलूंगा। दाननाथ तो ये बातचीत करके अपने मकान को रवाना हो गए और अमृत राय उसी अंधेरे में देर तक चुपचाप खड़े रहे। वो नहीं मालूम क्या सोच रहे थे। जब अंधेरा अधिक हुआ तो वो जमीन पर बैठ गए। उन्होंने उस तस्वीर के पुर्जे सब एक एक करके चुन लिए और बड़े प्यार से सीने से लगा लिया और कुछ सोचते हुए कमरे में चले गए। तारों तले जिंदगी। इस क्रम में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद का लिखा उपन्यास प्रेमा का रेडियो नाट्य वाचन। स्वर डॉक्टर ऋतु राजपूत का था और प्रस्तुतकर्ता थी काजल सूरी।